आज बिल्कुल एकदम बेटा फ्रेश चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे आज आए तो उनके लिए थोड़ा फायदा होगा, समझ रहे हैं बेटा? हाँ, और समझ लीजिए बेटा, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि ये क्यों होता है, कौन सी चीज़ होती है। क्लियर? तो समझिए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत कैसे होती है। क्या निर्देशांक होता है, क्यों उसको निर्देशांक ज्यामिति बोला जाता है, ये सारी चीज़ें हम क्या बोल रहे हैं इसमें सीखने वाले हैं। हाँ, छठा रोक दिए हैं कुछ समय के लिए, छठा इसके बाद कराया जाएगा। पहले समझिए जरा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम लोग ध्यान से देखिए, पहले समझ लीजिए। ये बेटा जो पड़ी लाइन होती है इसको हम एक्स बोलते हैं, और जो खड़ी लाइन होती है उसको वाई। समझ गया बेटा? जो पड़ी लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, एक्स, और जो खड़ी लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, वाई। इसको बोलते हैं बेटा एक्स डैश, और ये रहता है आपका कितना, वाई डैश। समझ गए? यस। इतना करने के बाद देखिए बेटा, जो हम एक्स एक्सिस पे चलते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्सिस पे जैसे कोई दूरी चल रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, जो वाई एक्स पे चलेंगे उसको क्या कहते हैं। बेटा ये सारी चीज़ मैं आपको 9th में भी बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ। इंग्लिश में भी क्या कहते हैं उसको, ध्यान से देखो बेटा। जैसे सपोज दैट आप यहाँ से लेकर इस पर चले, तो यहाँ पे चले, कोई भी डिस्टेंस चले, तो जो भी चलेगा वो किस पे चले, आप एक्स पे चले। और यहाँ पर होता है बेटा मूल बिंदु, जिसको कहते हैं, किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसको नाम दे देते हैं ओ, और लिख देते हैं ओरिजिन, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। मतलब जो भी शुरुआत होगी वो यहीं से होगी, मूल बिंदु। समझे? अब ध्यान से देखो बेटा, जो हम एक्स पे चलते हैं, मान के चलो यहाँ पे कितना चले, 3 सेंटीमीटर चल रहे, 1 2 3 चल रहे बेटा। तो यहाँ पर जो, ध्यान से देखो, मूल बिंदु का मतलब कितना होगा, 0 0। तो हम एक्स पे चले हैं बेटा, किस पे चले हैं, एक्स। जब एक्स पे चलेंगे तो एक्स पे कितना हो चले बेटा, बताओ, 3 सेंटीमीटर। तो एक्स पे चले 3, और वाई पे कितना है बताओ बेटा, 0। तो इसको बोलते हैं बेटा, जो एक्स एक्स पे दूरी चलता है उसको भी क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बेटा भुज। क्या बोलते हैं, भुज। भुज। हिंदी में क्या बोलते हैं, भुज। और इंग्लिश में बोलते हैं बेटा उसको अप्सिसा। क्या बोलते हैं, अप्सिसा। समझे बेटा? ए बी एस सी, ध्यान से देखो बेटा, ए बी एस सी आई डबल एस ए, अप्सिसा कहते हैं बेटा। किसमें बताओ बेटा, इंग्लिश में इसको भुज को क्या कहते हैं बताओ, अप्सिसा। ये इसलिए बता रहा हूँ बेटा क्योंकि जब आप लोग 12th में जाएंगे तो कोई भी चीज़ आपको किसमें नहीं मिलने वाली, हिंदी में नहीं मिलेगी। तो उस दिन आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई इसको क्या कहते हैं। बहुत सारे लोग नए चेहरे नज़र आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आते नहीं भैया वो लोग, बहुत दिनों बाद सोच रहे हैं जुलाई में चलेगा, या फिर क्लासेस कब से चल रही है, 1 अप्रैल से चालू होगा। ध्यान से देखिए बेटा, और वाई एक्स पे चलेंगे बेटा तो कितना होगा, मान के चलो 1 2 3 4 सेंटीमीटर हम लोग वाई पे चले, वाई पे कितना चले, 4। तो सबसे पहले किसके लिखते हैं बेटा, सबसे पहले एक्स के लिखते हैं, फिर किसके लिखते हैं बताओ, वाई। तो एक्स के कितने यहाँ पे बताओ, 0। वाई पे कितने चले बताओ, 4। तो हो गया बेटा 0,4। और जो हम डिस्टेंस पे चलते हैं इसमें कितनी इकाई चले बताओ, 4 इकाई चले, 4 यूनिट कह सकते हो आप। तो 4 इकाई चलते, तो ये जो 4 यूनिट होगी ये वाली डिस्टेंस, इसको बोलते हैं बेटा, हिंदी में बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। और इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ, ऑर्डिनेट। समझ गए? अब इतनी सारी चीज़ें तो हम लोग किसमें पढ़े थे बेटा, 9th में पढ़े थे। इतनी चीज़ें कि जी एक्स पे चलते हैं तो क्या होता है, वाई पे चलते हैं तो क्या होता है, एक्स पे चलता है तो उसको क्या बोलते हैं, वाई पे चलता है तो क्या कहते हैं। कोई बिंदु जो होता है उसको क्या कहते हैं, एक्स वाई से लिखते हैं। समझ रहे? भाई सबसे पहले क्या करेंगे, मान के चलो कि हमको कोई चीज़ यहाँ पे दर्शानी है, 2,3 हमको क्या करना है, पॉइंट है पी, और हमको यहाँ पे दर्शाना पी दिखाना है कितना, 2,3। तो सबसे पहले किस पे चलेंगे, एक्स पे चलेंगे, कितना बताओ बेटा, 2। फिर वाई पे कितना चलेंगे, 3। एक्स पे कितने चले बताओ, 2। वाई पे 3। तो 1 2 3, तो यहाँ पर कहीं पर बेटा ये पॉइंट आ जाएगा, 2,3। नाम दे देते हैं बताओ, ठीक समझ गया बेटा? नहीं समझे? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट आ गया कितना होता है, 2,3। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बिंदु को इस पर दर्शा सकते हैं। समझ में आ गया? अब समझिए बेटा, अब हमारी चीज़ का सबसे पहला काम क्या है इसमें, जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 में पहले सब कुछ लिखा दिया था, ऐसे मैं आपको इस चैप्टर का भी सब कुछ लिखा रहा हूँ, जिसमें जो आज आया उसको आज इस पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब ध्यान से समझो बेटा, इसके बाद आता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, दो बीच के सबसे बीच पहला स्टार्ट होता है
फर्स्ट होता है बेटा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी इंग्लिश में कहते हैं क्या? द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब देखो बेटा बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, एक यहाँ पर और एक क्या बताओ, एक पॉइंट का नंबर ले लिए कितना बताओ x1 और कितना बताओ y1, इसको मान लिया कितना बताओ x2 और कितना कर दिया बताओ y2, और दोनों को क्या कर दिया बताओ, इसका नाम दे दिया बताओ a और b, और दोनों के बीच की दूरी को हमने नाम दे दिया कितना बताओ d, डिस्टेंस है कोई डिस्टेंस तो कितना मान लिया बताओ d। तो d की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, इस समय ध्यान से देखो बेटा, जो d बराबर होगा x2 में से x1 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 में से x1 निकालेंगे और उसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस का साइन निकालेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, समझ गए बेटा? यस। और इस पे क्या चलेगा बेटा, इस पे चलेगा अंडर रूट, क्या चलेगा इस पे अंडर रूट, तो अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, समझ रहे बेटा? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जब d का मान दिया होता है, ध्यान से देखिए हर चीज, क्योंकि ये सब चीजों की जब d का मान दिया है, जब d का मान क्या रखा दिया है, जब d का मान दिया है, जब d का मान दिया है तब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए जरा। तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, क्या करने पर वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो d की पावर कितनी हो जाएगी बताओ 2, भाई वर्ग कर रहे हैं दोनों का तो d की पावर कितना होगा बताओ 2, और इसका जब करेंगे तो इसको कितना लिख सकते हैं आप याद करिए, कोई भी होता था याद करिए बेटा, मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ आपको, फिर दोबारा 9th क्लास में लेके जाता हूँ। जैसे अंडर रूट 2 लिखा रहता था तो हम क्या लिख सकते थे 2 की घात, यहाँ कितना होता था 2, तो इसको 1 बटे में करके लिख देते हैं जो भी पावर होती है, कुछ नहीं होता तो कितना माना जाता है 2, यहाँ पर 3 लिखा होता तो 1/3 लिख लेते, 4 होता तो कितना लिख देते 1/4, 5 होता तो 1/5, और कुछ नहीं होता तो कितना माना जाता है 2, समझे बेटा? अंडर रूट 2 के 2 के पेयर बनाते हो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो बेटा, पावर कितना है बताओ बेटा 2, बात किया हमने, और लेकिन इस पूरे की पावर कितनी बताओ बेटा 1/2, तो क्या लिखेंगे ध्यान से देखिए कितना है पावर कितना 1/2, घात कितनी करनी 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा बताओ कट जाएगा, अंडर रूट नहीं क्या भाई ऐसे ऐसे सिंपल, तो x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर कहिए d स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, समझे बेटा? ये जब यूज करेंगे जब d का मान क्या रखा हो दे रखा हो तब हम लोग ऐसे यूज करेंगे, आपकी किताब में ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी कि d का मान दिया हो तब क्या करना है, इसमें क्या करना है, लेकिन जब आप यूज करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग को ऐसे ऐसे यूज करना है। अब एक आता है बेटा कि त्रिभुज का फॉर्मूला निकालने के लिए, समझ रहे हैं बेटा? इसके बाद आएगा कि ध्यान से समझिए बेटा कि जब भुजाएं क्या है बताओ बेटा, मान के चलो कि जब 3 बिंदु दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं 3 बिंदु दे रखे हैं, और तीनों बिंदु कैसे हैं समरेख, क्या है समरेख, तो समरेख के लिए चलो मैं आगे बताता हूँ समरेख के लिए प्रॉपर्टी, वैसे इसके बाद ही समरेख है, लेकिन 2 तरीके से हम समरेख की प्रॉपर्टी निकालते हैं, एक त्रिभुज के फॉर्मूले से और एक पहले त्रिभुज का फॉर्मूला सीख लीजिए फिर दोनों चीज़ें बता दें। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम त्रिभुज का फॉर्मूला निकालना सीखेंगे कि किस तरीके से त्रिभुज का फॉर्मूला हम निकालते हैं, ध्यान से समझिए बेटा, ध्यान से शुरू कर ले, चलो यहीं से ले लेते हैं। एक ये त्रिभुज है बेटा, ध्यान से समझिए, और मुझे क्या करना है इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है क्षेत्रफल, मुझे एक त्रिभुज है, त्रिभुज का क्या निकालना है क्षेत्रफल, और इसके पॉइंट कितने मान लिए बताओ बेटा x1, y1, इसके मान लिए बेटा मैंने x2, y2, इसके मान लिए x3, y2, इतना काम कर सकते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है, माना इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है बताओ बेटा हमारा a, त्रिभुज का क्षेत्रफल, माना त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है बताओ बेटा a, समझ रहे? क्षेत्रफल को एरिया से a लिखते हैं, तो आप याद करिए जब आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे तो कितना करते थे 1/2 आधा गुणा ऊंचाई, कुछ ऐसा करते थे। आप याद करिए, थोड़ा सा पीछे को जाइए,
तो आपको सब चीज़ याद हो जाएगी, क्योंकि आप याद करके देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ याद नहीं कराना चाहता, बस यही कमी है। जैसे मान चलो ये समकोण त्रिभुज है, तो ये क्या होगा बताओ बेटा, ये 90 अंश का कोण हो गया हमारा। ये क्या होती थी हमारी ऊंचाई होती थी, इसको हम मान लेते थे h, समझ रहे बेटा। और ये कितना मान लिया बताओ, आधार मान लिया, आधार को मान लिया कितना बताओ b, तो हम क्या करते थे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, मतलब b × h लिखते थे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये कब करते थे, जब कैसा होता था बताओ, समकोण त्रिभुज के, इसमें होता था बताओ बेटा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समझ रहे बेटा। तो मैंने 1/2 कह दिया, वहीं से ले लिया ये 1/2, समझ रहे बेटा। ध्यान से देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका ध्यान से देखिए, अभी मुझे खत्म करना पड़ेगा। त्रिभुज क्षेत्रफल छोटा मोटा नहीं होता, बहुत बड़ा, 1/2। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, गौर से समझिए पूरा। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ बेटा, आप पहले 3 ब्रैकेट बनाइए, ध्यान से देखिए मेरे साथ साथ, तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। 3 ब्रैकेट बनाए बेटा मैंने, आपको साथ साथ कभी कभी यहीं पे लर्न करा दूँ, घर पे जाके लर्न करने की जरूरत नहीं। इतना काम कर सकते हो नहीं कर सकते? Yes. 3 ब्रैकेट बनाए, एक बड़ा ब्रैकेट बना के ये काम करते। पहले x वाले उठा लो, कितना देखो x1 है, x2 और कितना बताओ x3। इनको सबसे पहले लिख दो, यहाँ पे दिया कितना बताओ x1, यहाँ कितना लिख दो बताओ x2, यहाँ कितना लिख दो। इतना काम कर सकते हो नहीं कर सकते? Yes. पहले मैंने क्या किया, 1/2 लिखा, फिर मैंने क्या किया, बड़ा ब्रैकेट बना, फिर छोटे वाले 3 ब्रैकेट बना लिए, और फिर कौन सा x1 वाले पहले लिख लिए, x1 x2 और x3, और अंदर लिख लो बेटा y माइनस y, y माइनस y, y माइनस y। इतने काम कर सकते हो नहीं कर सकते? अभी तो कोई दिक्कत तो नहीं है। x1 x2 x3 किया, फिर क्या कर लिया y माइनस y, y माइनस y, y माइनस y, समझ रहे हैं? और अब मुझे याद करवाने की आपको कोई जरूरत नहीं, क्यों नहीं? ध्यान से देखिए, आप बुक में देखेंगे, आप सोचेंगे कैसे याद करेंगे इतना तगड़ा फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे आपको याद करने की जरूरत नहीं, केवल समझने की जरूरत है। पहले में आता 1 2 3, क्या आएगा 1 2 3, 1 2 3 तो स्टार्टिंग है बेटा, तो 1 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ कितना लिख दो बताओ 3। कोई दिक्कत? क्या लिखा 1 2 3, कहाँ खत्म किया बेटा हमने बताओ? 3 पे खत्म किया। कहाँ खत्म किया? 3 पे। 3 से इसमें शुरू कर देंगे 3। अब 1 2 3 में से क्या नहीं है, यहाँ पर 1 नहीं है, तो यहाँ 1 लगा दो। समझ में आ गया? अब यहाँ पे किस पे खत्म किए हैं? 1 पे, तो 1 यहाँ पे लगा दो। अब 1 2 3 में से क्या नहीं बताओ? 2 नहीं, तो यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट। जी लगा या नहीं लगा? समझ में आया? सबसे पहले क्या करना है बेटा, 1/2 लिखो, और x1 x2 और x3 डाल दीजिए, ब्रैकेट से ब्रैकेट के अंदर y y y लिख दीजिए। पहले के अंदर 1 2 3 डाल दो, तो मैंने वही किया बेटा 1 2 3। कहाँ पे खत्म किया था? 3। जहाँ से खत्म किया था बेटा वहीं से शुरू करो। अरे मान के चलो आप अपने खेत में काम करने गए, तो जहाँ पे खत्म किए तो उससे आगे तो काम करना शुरू करोगे, है ना? तो वहीं से शुरू कर दिया बेटा मैंने भी, जहाँ से खत्म किए तो वहीं से शुरू कर दिया। अब यहाँ पे जहाँ कहाँ पे खत्म किए हैं, यहाँ पे, तो वहीं से शुरू कर दिया, वहाँ पे कर दिया बेटा, शुरू कर दिया बस। और जो चीज़ नहीं 1 2 3 में वो यहाँ पे डाल दिया, कोई दिक्कत? ये सीख गए बेटा हम लोग त्रिभुज का फॉर्मूला। त्रिभुज का कैसे फॉर्मूला समझ गए? कैसे त्रिभुज का एरिया निकालेंगे वो हम लोग ऐसे निकालेंगे। कोई दिक्कत हो तो बताइए, याद रहेगा ना? कभी नहीं भूलना चाहिए बेटा, क्योंकि इससे अच्छा मेथड आपको मिलेगा। इसके बाद आता है बेटा, ध्यान से देखिए कि जब 3 बिंदु दिए हैं और तीनों बिंदु कैसे हों? संरेख। मेरी बात गौर से समझिए, क्या हो? 3 बिंदु दे रखे हैं और तीनों के तीनों कैसे हों? संरेख। 3 बिंदु दिए हों, तीनों के तीनों कैसे हों? संरेख। तो हम क्या करेंगे? ध्यान से देखो बेटा, संरेख का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। संरेख का मतलब, संरेख का मतलब होता है बेटा, वैसे मैं आपको ये संरेख वाली जो प्रॉपर्टी है बेटा, मैं आपको ये जो चैप्टर था आपका तीसरा वाला, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, हम लोग उसमें कर चुके हैं दूसरे या तीसरे चैप्टर में, समझ रहे? हाँ, लेकिन उसी चीज की थोड़ी सी प्रॉपर्टी मान के चलो, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, समझ में आ गया? यस सर। 3 बिंदु दे रखे, पॉइंट कितने बताओ? वही हमारा x1, और ये कितना बताओ बेटा y1, ये कितना बताओ x2 y और ये x3 y। यहाँ तक कोई दिक्कत हो? ये कौन सा था बेटा? ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा पहली चीज, इसकी हमने आपको बताई। दूसरी चीज बेटा हमने आपको ये बताया, तीसरे नंबर पर बेटा हमने ये स्टार्ट किया था, और ये हमारा चौथा पॉइंट चल रहा है, कौन सा पॉइंट है? चौथा। तो यहाँ पे लिखेंगे संरेख के लिए प्रतिबद्धता
समझे बेटा? Yes. प्रतिबद्धता का मतलब समझते हैं कि संदेह प्रूफ करना हो तो उसके लिए हमको क्या दिखाना होगा। समझे बेटा? प्रतिबद्धता का मतलब होता है कंडीशंस। क्या होता है? कंडीशन। कि कौन सी कंडीशन होगी कि जिससे क्या होगा। हाँ, तो बेटा ध्यान से देखो, संदेह का मतलब होता है एक लाइन में होना। जब कोई भी चीज एक लाइन में होगी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, होगा ही नहीं। Yes. आप सोचिए, एक ही लाइन जा रही है, क्या उसका क्षेत्रफल निकल पाएगा? No, sir. नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा एक लाइन और एक लाइन का क्या होता है? क्षेत्रफल नहीं निकलता। किसका निकलता है? कोई आकृति होती है उसका क्षेत्रफल निकलता है, एक लाइन का क्षेत्रफल नहीं निकलता। समझ में आ रहा है? Yes. जब क्षेत्रफल ही नहीं निकलेगा तो क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। यस पॉइंट कितने रखें? 3। लर्न करने की कोई जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत है बेटा। मैथ में दिमाग के घोड़े खोल के रखिए। समझ में आ रहा है? Yes. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संरेख की प्रतिबद्धता। संरेख का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन में होना। जब एक लाइन में होंगे तो क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्र, जब आकृति बनेगी नहीं, जब आकृति नहीं बनेगी तो त्रिभुज क्षेत्रफल होगा ही नहीं। यस जब होगा ही नहीं होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर रख देंगे हम? 0 के बराबर। किसके बराबर रख देंगे? 0 के बराबर। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान से समझिए बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। कितना होगा बताओ? 0। और त्रिभुज का फॉर्मूला देखो ऊपर लिखा हुआ है, समझ लिया बेटा? तो 0 रख दो, त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह कितना रखना है? 0। यहाँ पे लिख दिया 0 बराबर 1/2। 1/2। और आप याद करिए बेटा कि क्षेत्रफल होगा बेटा, यहाँ पर ये साइन लगा रहता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज क्या होती है? नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। -2 क्षेत्रफल समझे होगा ये? -20 लिखे हो गए? नहीं, नो सर। क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक होता ही नहीं है। इसलिए क्या लगाते हैं उस पर? मॉडुलस लगाते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मॉडुलस। मॉडुलस। और मॉडुलस के अंदर जो भी चीज होती है वो किस में, अगर माइनस में भी निकल के आ रहा तो भी किस में निकल के आता है? प्लस में। Yes. अपने आप प्लस में। यस इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मॉडुलस साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडुलस। अब ध्यान से देखो बेटा, तो 0 बराबर कितना होगा बताओ? 1/2। यहाँ पे कितना होगा बताओ? x1। यहाँ पे कितना बताओ? y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस कितना होगा? y1 और प्लस कितना होगा बताओ? x3 y1 माइनस का y। जी हो गया। अब 2 की गुणा उधर करेंगे तो 0 और मॉडुलस हटाएंगे तो भी 0। यस तो यानी मॉडुलस हटाने बटाने के देखो बेटा, ये जाएगा उधर तो 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। और मॉडुलस का मतलब होता है कि मॉडुलस हटाने पे क्या साइन लगता है? प्लस और माइनस साइन लगता है। यस क्या लगता है? प्लस प्लस और और माइनस। माइनस। ध्यान रखिएगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा हो तो हम लोग यूज करेंगे प्लस और माइनस। पेपर में यही क्वेश्चन दे देता है 4 नंबर में, बच्चे कंफ्यूज। बुक में नहीं है लेकिन आता है यही क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? यस सर। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया होता तो कैसा लगता है? यहाँ कैसा साइन, जब मॉडुलस, जब यहाँ से मॉडुलस हटाऊंगा तो यहाँ कैसा लगता है? प्लस माइनस साइन लगता है। कैसा लगता है? प्लस माइनस। तो प्लस माइनस कितना लिखेंगे बताओ? 0 बराबर। यहाँ पे कितना होगा बताओ बेटा? x1 और यहाँ पर कितना बताओ? बोलो। x1 के बाद y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 y3 माइनस कितना होगा? y1 प्लस x3 y1 माइनस y1 माइनस y2। समझ गए बेटा? यस इस अब ये बड़ा ब्रैकेट लगा दें। अब 0 लगे या ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं। तो एक तो ये हो गया बेटा संरेख की पहली कंडीशन। संरेख की पहली प्रतिबद्धता तो ये है नंबर 1। समझ में आ गया? यस और मान के चलिए कि आपको ये पता ही नहीं है कि त्रिभुज का फॉर्मूला ये है और मुझे प्रूफ करना कि तब भी कि दोनों ये तीनों के तीनों बिंदु कैसे होंगे? संरेख होंगे। कैसे होंगे? संरेख। संरेख। और संरेख प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे? फिर इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इसका। भाई संरेख का मतलब है तीनों एक लाइन में होंगे। ध्यान से देखो बेटा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी ये है कि जब तीनों बिंदु, ध्यान से समझिएगा, जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं, तब हम लिख सकते हैं कि जी AB प्लस BC का मान, ध्यान से देखो बेटा, कि जी AB प्लस BC का मान जो होगा वो किसके बराबर होगा? AC का मान होगा। यस तो नहीं लिख सकते? मुझे बताइए Yes, भाई sir. AB और BC को अगर मैं जोड़ूं बेटा कि AB में ये और ये मैंने जोड़ दिया तो इसके बराबर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? Yes, sir. तो वही चीज लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे? AB का मान निकालेंगे पहले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? Yes. फिर इसका निकालेंगे y, ध्यान से देखो, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस, समझ रहे बेटा, y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, मतलब 3 बार काम करना पड़ेगा। कितनी बार काम करना पड़ेगा? 3 बार। और 3 बार कैसे करना पड़ेगा? और तीनों बार में क्या होगा? अंडर रूट लगेगा। क्या लगेगा? अंडर रूट। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा?
वैल्यू दे रखी होंगी तो वैल्यू सॉल्व करने के बाद में दोनों चीज़ें क्या आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी। जब दोनों चीज़ें बराबर आ जाएगी, ए बी बी सी और ए सी का मान क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, तो हम बोल देंगे कि तीनों के तीनों जो बिंदु हैं वो कैसे हैं, संरेखी। समझ में आ गया। जी सर। अब ए बी की दूरी निकालना बेटा, मैंने बताया आपको, ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यस समझ गए, यस सर। प्लस y2 माइनस y1 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। ये तो ए बी का मान निकाला बेटा मैंने। अब बी सी का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, अंडर रूट बी सी में देखो x वाले में से x को घटाओ, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 y3 माइनस माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, समझ में बेटा। यस ए सी के बराबर ए और सी के बीच की दूरी निकालो तो x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखो, माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर, बराबर है, क्या देंगे, अर्थात तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख। तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। नो सर। वो क्लियर नहीं हुआ। यस ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें पढ़ लेनी है, क्लियर। यस।